हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 2014 का ओल्ड पेपर। ठीक है, ये 2014 का जो पेपर है वो एग्रीकल्चर ग्रुप का है और इसमें दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, इसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। किसी भी अभी जो पेपर हम करा चुके हैं आपको वो 2011 से लेकर के ओल्ड पेपर करा चुके हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के बीएचयू प्रीवियस के नाम के वीडियो देख सकते हैं। उसमें प्रीवियस वीडियो दे रखे हैं केमिस्ट्री के, बायो के, एग्रीकल्चर के। आज हम लोग इस क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करेंगे। ये 2014 का बीएससी एग्रीकल्चर का पेपर है, एग्रीकल्चर का। ठीक है, बीएचयू का। तो आज हम लोग इसमें पेपर में कुछ सीखेंगे। क्वेश्चन किसी में डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बोडो मिक्सचर है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट है, आप सभी को मालूम है कि ये बोडो मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है, कवकनाशी यानी फंजीसाइड होता है। आंसर यहाँ पर ए होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर ऑयल फॉर्मेशन। इसमें है कि आपका जो है तेल निर्माण के लिए फसलों को तत्व, कौन से तत्व की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपके लिए होगा सल्फर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंधक भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में गंधक भी बोलते हैं, गंधक, सल्फर। ठीक है, तो यहाँ पर वो ऐसे पूछ सकता था, गंधक लिख सकता था सल्फर जगह। तो अब इसका आंसर हो जाएगा 4 सही। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं परसेंटेज ऑफ ऑयल इन द कास्टर। ठीक है, कास्टर बोलते हैं एक अरंडी होती है, यहाँ पर लिखा है अरंडी की में तेल का जो प्रतिशत होता है वो कितना प्रतिशत होता है। तो यहाँ पर होता है आपका 52%। ठीक है, 52% होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, मतलब CAN। ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर CAN में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है कि इसका आंसर 25 होगा। ठीक है, पिछली बार जब BHU में आया था ये क्वेश्चन तो ये 26% दिया हुआ था यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं काफ़ी मोस्टली रिपीट क्वेश्चन ही हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 155 हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द स्टूल ऑफ एनिमल। ठीक है, पशु के गोबर में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, वो कौन सा ऐसा पशु है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सीप, यानी आपका भेड़। ठीक है, भेड़ के जो है एक ऐसा पशु है जिसके गोबर में सबसे ज़्यादा मात्रा जो है नाइट्रोजन की पाई जाती है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब अगला हम लोग देखेंगे 156 क्वेश्चन। 156 क्वेश्चन है, देखिए कलर ऑफ लेटराइट सॉइल। ठीक है, लेटराइट मृदा का रंग कैसा होता है। तो यहाँ पर इसका होगा लाल आंसर। ठीक है, रेड कलर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इनमें से कौन सा भारतीय कृषि का लक्षण है। तो इसका आंसर होगा गैम्बल इन द हैंड्स ऑफ मानसून, मानसून को जुआ। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पर चौथा और पहला भी आंसर सही होगा। ठीक है, छिपी बेरोजगारी। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है, ये हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से 157 का। ठीक है, इसमें आपका आंसर पहला भी सही है और यहाँ पर आपका आंसर जो है वो आपका चौथा भी सही है। ठीक है, मानसून का जुआ और छिपी बेरोजगारी, तो दोनों ही भारतीय कृषि के लक्षण हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 सही। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ICAR के लायक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वाज लेफ्ट मोस्ट इन द केस ऑफ। हरित क्रांति का अधिकतम प्रभाव निम्न में से किसमें सबसे अधिक दिखाई पड़ा। ठीक है, हरित क्रांति के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, जितनी भी क्रांति हुई हैं अब पूछी जाती है कौन सी क्रांति के समय कौन सी फसल जो है वहाँ पर थी। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में जैसे पूछा जाता है कि आलू के लिए कौन सी क्रांति है, राउंड है, येलो है। तो इस तरीके से फसलों का अलग जो क्रांति है उनको आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका जो आंसर होगा आपका 158 का, वो गेहूँ के लिए होता है। ठीक है, सबसे अधिक किसमें दिखाई पड़ा था, गेहूँ में, ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 159 इन इंडिया मैक्सिमम शुगर कैन इज ग्रोन इन। ठीक है, भारतवर्ष में सर्वाधिक गन्ना पैदा किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर उत्तर प्रदेश ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बनारस। ठीक है, इसका आंसर होगा, देखिए हमने कहा एक रिसर्च सेंटर जो है जरूर पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बनारस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है 161 परसेंटेज ऑफ राइस इन द पैडी। धान में चावल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो इसका आंसर होगा आपका 7%। ठीक है, 7%। हम लोग देखते हैं जब चक्की में ले जाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे 10 किलो होता है अंदाज लगा लेते हैं, लगभग आपका 7 किलो जो है इसमें चावल निकलेगा। ठीक है, तो इसमें जो है 7% होता है।
अगला है फंजाई आर एक्टिव इन द सॉइल एट पीएच, ठीक है, कवक कितने पीएच पर एक्टिव होती है, इसका आंसर होगा आपका 562 का, तो ए सही होगा, ठीक है, 5 पीएच पर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6.3 ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ व्हीट, ठीक है, यानी गेहूं के अंकुरित होने का उपयुक्त औसत तापक्रम कितना होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन इसका है 164, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है किसान खाद इज नॉन एज, ठीक है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। किसान खाद हम लोग किसको बोलते हैं, तो जो किसान खाद होती है क्या होती है, CAN, ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो आंसर होगा यहाँ पर चौथा CAN, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है इंडियन पल्स रिसर्च, तो सभी को पता है जो दालों का जो अनुसंधान केंद्र है वो कानपुर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है 166 झुलसा डिसीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, झुलसा बीमारी तत्व की कमी से होता है, ठीक है, 166, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है यहाँ पर चौथा सही, यानी सल्फर कमी से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट क्वेश्चन था यहाँ पर, ठीक है, ये झुलसा जो है रिपीट क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। जनरली यूपी सॉइल्स, ठीक है, उत्तर प्रदेश की मिट्टी में अधिकतम कार्बनिक पदार्थ की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, ठीक है, यूपी में सॉइल का परसेंटेज है जनरली ऑर्गेनिक मैटर कितना % उसमें होता है, ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर जो होगा वो होता 0.1 से 0.3%, ठीक है, 0.1 से 0.3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 168, ठीक है, आलू के भंडार के लिए कोल्ड स्टोरेज का तापमान, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आपको पता है, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्टोरेज फॉर द स्टोरेज ऑफ पोटैटो शुड बी, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 7 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लगभग में, ठीक है। इसका क्वेश्चन अगला है धान के लिए सूक्ष्म तत्व आवश्यक है, तो यहाँ पर होगा आपका जिंक, ठीक है, इसकी कमी से होता है धान में एक रोग जिसको हम लोग बोलते हैं खैरा डिसीज। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक विच क्रॉप इज बोथ लेग्यूमिनस एंड द ऑयल सीड, ठीक है, 170 क्वेश्चन, निम्न में कौन सा फसल दलहन और तिलहन दोनों के लिए अच्छा होता है, ठीक है, विच क्रॉप इज बोथ लेग्यूमिनस एंड द ऑयल सीड, दोनों के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सूरजमुखी, कुसुम और सोयाबीन, यहाँ पर होगा आपका सोयाबीन, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका नया क्वेश्चन एकदम, अभी तक ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, आप देखा होगा प्रीवियस वीडियो में, जो क्वेश्चन रिपीट अभी तक नहीं हुआ है उसके आने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मैन एंड एनिमल्स, भारतवर्ष में मनुष्यों तथा पशुओं की जनसंख्या का अनुपात कितना है, ठीक है, तो यहाँ पर 2:1 आंसर होगा फर्स्ट। अब अगला क्वेश्चन है एक 172 स्टोरेज ऑफ सीमेन इन द रेफ्रिजरेटर इज डन एट टेम्परेचर, ठीक है, जो बीज होता है उसका भंडारण में कितने डिग्री तापमान पर किया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 5 डिग्री। ये क्वेश्चन तो आपका बायो का भी है और बायो में कई बार आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे मुर्राज भैंस होती है उसका औसतन दुग्ध का काल कितना होता है, तो इसका होता है 300 दिन, ठीक है, आंसर कितना होगा आपका 300 दिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय मुर्गी एक वर्ष में अंडे लगभग कितने देती है, उसकी संख्या पूछा है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका जो है 60, ठीक है, यानी 60, आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनीर में वसा की औसतन प्रतिशत मात्रा, रिपीट क्वेश्चन है ये, ठीक है, यहाँ पर द एवरेज परसेंटेज ऑफ फैट इन द पनीर, तो इसका आंसर होगा आपका जो है पनीर में इसकी मात्रा कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा आपका 28%। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से होता है आपका बेरी रोग, ठीक है, और ये जो स्कर्वी है विटामिन सी कमी से होता है, ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है इसका मतलब विटामिन ए की कमी से होता है, और जो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें सनशाइन विटामिन कौन होती है, विटामिन डी को हम लोग नाम देते हैं सनशाइन विटामिन, ठीक है, और ए को हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लेविन और सी को हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, तो ये हमारे विटामिन के बारे में क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 177 फूल गोभी के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है, सीड रेट पर हेक्टेयर फॉर द कॉलीफ्लावर, ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा 500 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम, आधा किलो। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला, रिपीट क्वेश्चन है पंजेंसी ऑफ ऑनियन, तो यहाँ पर कंपाउंड आपका होता है सल्फर एलिल सल्फाइड कंपाउंड होते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ आंसर होगा आपका फर्स्ट सही, ठीक है, सल्फर एलिल कंपाउंड डाइसल्फाइड।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 179। भूमि सुधार के एक उपाय के रूप में चकबंदी यूनियन में से किस राज्य में सफलता उड़ान नहीं भर पाई? ठीक है, कंसोलिडेशंस ऑफ होल्डिंग एज लैंड रिफॉर्म मेजर फेल टू टेक ऑफ इन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 179 यहाँ पर आपका है भूमि सुधार के एक उपाय के रूप में चकबंदी यूनियन में कहाँ पर संभव नहीं हो पाएगी? तो यहाँ पर आंसर आपका होगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। पंजाब में भी जो है अच्छी हुई है, हरियाणा में भी, यूपी में भी, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आंसर होगा इसका यानी तमिलनाडु में नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है, फिर देखिए आपका आ गया, ये क्वेश्चन रिपीट है 180 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, मिर्च में जो होता है, हरी मिर्च में विटामिन कौन सा पाया जाता है? यहाँ पर विटामिन सी होता है। ठीक है, विटामिन सी। अगला है आपका है मैंगो में कौन सा फ्रूट होता है? ये बायो में भी है, फ्रूट में। ठीक है, तो फ्रूट से क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप लोग फ्रूट से एक इस टाइप का क्वेश्चन जो है बना लें, किस फल में किस टाइप का फ्रूट, उसका नाम क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका मैंगो, ये होता है आपका ड्रूप। ठीक है, जिसमें एंडोकार्प जो होती है वो गुठली होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस में आते हैं बोलो? आपके ड्रूप में आते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट है, कार्बन परसेंटेज इन द रॉ आयरन। ठीक है, कच्चे लोहे में जो मात्रा होती है सबसे कम होती है 1 से 1.5%। ठीक है, 0.5 से 1.5%। अब अगला यहाँ पर आंसर होगा, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया है। यहाँ पर कार की इकाई, इसका आंसर होगा जूल। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, आंसर देखते हैं हम लोग यहाँ 183 का आंसर होगा यहाँ पर जूल। ठीक है, वो गलत दिया हुआ है, मीटर किलोग्राम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं 144। ठीक है, 44 में है 1 हॉर्स पावर इज इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी एक अश्वशक्ति होती है 746 वाट। ठीक है, ये तो बहुत ही आपका जो है बेसिक क्वेश्चन है, 746 वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 185। लोवेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज। ठीक है, वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा क्या होता है? सबसे निचला हिस्सा वायुमंडल का, ठीक है, तो सबसे निचला हिस्सा आपका होता है आयोनोस्फीयर। सबसे लास्ट का होता है क्या? आयोनोस्फीयर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, रीजनल रूरल बैंक वर स्टेबलाइज। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये शायद आपका आंसर होगा 1975 में। ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन है, तो 1975 ही है। ठीक है, इसके बाद है आपका वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये जो बैंकों क्वेश्चन आता है तो इसकी आप टेबल बना लें, एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा। इसका आंसर होगा फिलहाल जो है DC, वाशिंगटन DC। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1 हेक्टेयर नर्सरी से धान के क्षेत्र में रोपाई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर नर्सरी ऑफ पैडी ट्रांसप्लांटिंग कैन बी डन ऑफ। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका 10 हेक्टेयर। ठीक है, 10 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 189। नेम द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग एवरेज हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। ठीक है, कपास का औसत प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में किस प्रांत में सबसे अधिक होता है? तो कपास जो होता है भारत में सबसे अधिक पाया जाता है आपका पंजाब में। आंसर होगा आपका ए सही। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 190। कलर ऑफ एस गुड टोबैको इज। ठीक है, अच्छी तम्बाकू का जो कि राख का रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वाइट। ठीक है, उसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है 191। स्टडी ऑफ ग्रीन एक्वेटिक थैलोफाइट इज नॉन एज। ठीक है, ग्रीन एक्वेटिक थैलोफाइट। ठीक है, थैलोफाइट का अध्ययन कहलाएगा यहाँ पर, मतलब आपका आएगा एल्गी, फाइकोलॉजी, एल्गोलॉजी। आंसर होगा सेकंड सही। ठीक है, जो माइकोलॉजी आपका होता है, माइकोलॉजी हो, ये माइकोलॉजी इसमें होता है आपका फंगस का अध्ययन, यानी कवक का, किसका कहते हैं? फंगस का। ठीक है, मायोलॉजी कैसे है? मसल्स का अध्ययन कहलाता है यहाँ पर। ठीक है, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 192। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द यूरिया। सभी को मालूम है कि एमाइड की फॉर्म होती है। आंसर आपका होगा ए सही। एमाइड का फार्मूला क्या होता है? CONH2। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट है तो गलत होगा ही नहीं किसी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है यहाँ पर 193 क्वेश्चन। ठीक है, 193 क्वेश्चन क्या है? भारत में बौनी जाति में गेहूं का आगमन किस वर्ष हुआ है? तो इसका आंसर होगा 1963। ठीक है, 1963। अगला क्वेश्चन से, आलू का खाने वाला भाग क्या होता है? तो स्टेम होता है।
ठीक है, स्टेम होता है, रूट नहीं होती है। क्वेश्चन रिपीट है। अगला क्वेश्चन है, मुर्रा भैंस का रंग कैसा होता है? कलर ऑफ मुर्रा बफेलो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका जो है ब्राउन। ठीक है, ब्राउन, सफ़ेद पूरा। इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है 196, ओरिजिन ऑफ जमुनापारी गोट। जमुनापारी होती है इटावा में। ठीक है, इटावा में 197 क्वेश्चन कह रहा है आपका NAFED निम्न में से किसकी संस्था है? ठीक है, NAFD किसकी संस्था है? तो इसका आपका राइट आंसर जो होगा इसमें होगा नागपुर ऑरेंज ग्रोवर नई नेशनल लेवल फार्मर्स। नई, इसका आंसर होगा मार्केटिंग एजेंसी ऑफ इंटर स्टेट। हाँ, इसका आंसर होगा राइट जो है तीसरा सही। ठीक है, आंसर होगा तीसरा सही। तीसरा से देखिए, तीसरा क्या लिखा है? कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय विपणन में एक एजेंसी है ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 198, एवरेज टेम्परेचर ऑफ हैन। मुर्गी का औसत तापक्रम कितना होता है? ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा राइट जो है, मुर्गी का औसतन तापमान होता है 107 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 107 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन आपका है अगला, फसल बीमा में एकाधिकार है। ठीक है, चार ऑप्शन आप देख लीजिएगा। क्रॉप इंश्योरेंस इज द मोनोपोली ऑफ। ठीक है, फसल बीमा में एकाधिकार है, तो इसका आंसर होगा जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। आंसर होगा दूसरा सही। ठीक है, ये क्वेश्चन नया था इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 200 एंड लास्ट क्वेश्चन 50, सीड रेट पर हेक्टेयर्स ऑफ चिली इज। मिर्च की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? तो यहाँ पर होता है 1.5 kg, 1.5 kg। आंसर होगा बीज, करेक्ट। ठीक है, तो आज हमने जो है आपके इसमें 50 क्वेश्चन जो है कवर कर दिए हैं। ये हमारे पास जो पेपर था वो BHU BSc एग्रीकल्चर के लिए 2014 का BSc एग्रीकल्चर का पेपर था। ठीक है, अभी और हैं, बाकी हैं 2019 तक हम पेपर यहाँ पर अपलोड करेंगे आपके एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर का, केमिस्ट्री का, बायो का। तो आप हमारी वीडियो ऐसे ही देखते रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए। ठीक है, अपनी स्टडी में, सेल्फ स्टडी में। तो आज के फिलहाल वीडियो यहीं पर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।